देखिए मेरी ग्लासेस, ये रही मेरी ग्लासेस। ऐसे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो न्यू अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जी अभी एक चैनल्स पे दुआ ज़ारा का इंटरव्यू आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हद तक आवाम इसको देखना चाह रही है। तो अभी एक छोटा सा क्लिप मैंने फ़र्स्ट में ही शेयर किया है दुआ ज़हरा का, जहाँ पे दुआ ज़ारा अपने मुंह से ख़ुद बता रही है कि ये मेरी ग्लासेस हैं और मैं यानी कि देख सकती हूँ, और जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं सिर्फ टीवी वगैरह देखते टाइम अपनी ग्लासेस यूज़ करती हूँ। तो टॉपिक मेरा ये है कि इनके वालिदैन का कहना है कि दुआ ज़हरा जल्दी से घर से निकली है और अपनी ग्लासेस भी वो नहीं लेके गई, क्योंकि दुआ ज़हरा ने अपने कॉलेज के लिए अलग से ग्लासेस बनवा के रखी हुई थी अपनी आई साइड की। बाहर वगैरह जब जाती थी तो वो अलग से रखी हुई थी, और जब घर में यूज़ करने वाली इनकी ग्लासेस थी आई साइड की, वो इनकी अलग से थी। क्योंकि जब इन्होंने बाहर जाना होता था तो इन्होंने अपने एक अच्छे यूनिक स्टाइल की ऐनक जो होती थी दुआ ज़हरा की, जब वो कॉलेज वगैरह जाती थी तो तब ही वो यूज़ करती थी। बाकी इसने जो दो रखी हुई थी वो घर में इस्तेमाल करती थी, और अपने मुंह से दुआ ज़हरा बता रही है कि ये देख लीजिए ये मेरी ग्लासेस है और मेरे पास एक ही है। और जहाँ तक इनकी वालदा का कहना है कि वो बता रही हैं कि इसके पास 3 ग्लासेस थी जो कि ये घर में भूल चुकी है और जल्दी से ये निकली है। तो दुआ ज़हरा के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, और दुआ ज़हरा ने भी अपने वालिदैन से एक ही रिक्वेस्ट की है। कह रही है कि वो भी ख्वार हो रहे हैं और मैं भी ख्वार हो रही हूँ, और मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उनसे सॉरी करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहती। मेरा निकाह हलाल है, मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ, मैंने निकाह अपनी मर्ज़ी से किया है, मुझ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से भी इसी बात का रौला था कि दुआ ज़हरा ने कमरा अदालत में जज के सामने भी अपना यही बयान दिया था कि मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। अब मेरा निकाह हो चुका है, मेरा सारा कुछ यही लोग हैं, ये कोई ख़राब किस्म के लोग नहीं है, गैंग नहीं है जैसे इनको बताया जा रहा है कि ये लोग इसको अगवा करके लाए हैं, ये किया वो किया। दुआ ज़हरा ने जज के सामने भी यही बोला था, लाहौर की अदालत में जज साहब के सामने दुआ ज़हरा ने भी यही बोला था कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, मैं बहुत खुश हूँ। लिहाजा मेरे वालिदैन को चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया पे आके तरह तरह की आके वो बातें कर रहे हैं कि इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, इससे बेहतर है कि आप लोग सुलह की तरफ हाथ बढ़ाएं। मैं भी आप लोगों के साथ सुलह करना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे हस्बैंड को भी एक्सेप्ट करें, मेरे हस्बैंड को भी कबूल करें। जो हो गया सो हो गया, अब मैंने शादी कर ली है, मेरा जो कुछ है यही सारा कुछ है, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं अपने घर में अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और ज़हीर अहमद कि जहाँ तक बात है, ज़हीर अहमद की फ़ैमिली बहुत अच्छी है, तभी मैं इतने दिनों से इनके साथ रह रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे वालिदैन को चाहिए कि मेरे साथ तावन करें और इस केस को ख़त्म किया जाए। मुझ पे कोई किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है, लिहाजा मेरे वालिदैन को भी बात मान लेनी चाहिए और सोशल मीडिया से इस केस को ख़त्म किया जाए। और जज साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैं अब बहुत बार बार यही बयान दे चुकी हूँ, 2 दफ़ा मैंने अपना बयान दिया और यही बोला है कि मैं ज़हीर के साथ खुश हूँ और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। लिहाजा वालिदैन को भी चाहिए कि वो इसको एक दफ़ा कह के तो देखें कि चलो बेटा हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम आओ हमारे पास। दुआ ज़हरा का कहना है कि मेरे वालिदैन को अपना दिल भरा कर लेना चाहिए, वो मुझे माफ़ कर दें और मेरे साथ मेरे शोहर को भी, ज़हीर अहमद को भी अपना लें, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा निकाह हो चुका है, मेरा निकाह हलाल है, मैं 18 साल की हूँ और मैं अब इसी के साथ ही रहना चाहती हूँ। लिहाजा इस बात को वालिदैन भी एक्सेप्ट कर ले, इस बात को ख़त्म कर दें और मुझे माफ़ करें, एक दफ़ा माफ़ करके देखें तो सही। और मैं अपना ज़हीर अहमद को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इनके साथ ही रहूँगी, जब तक ज़िंदा रहूँगी इनके साथ ही रहूँगी। आप लोग पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है। तो लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वालिदैन को भी अपना दिल भरा कर लेना चाहिए। बेशक उनका दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बेटी जब पैदा होती है ना तो माँ बाप को इसी चीज़ का ही होता है कि ये हमारी बेटी का नसीब कैसा होगा। जब बेटी पैदा होती है तब ही माँ बाप को इसी चीज़ की होती है कि हमारी बेटी का नसीब कैसा होगा।
اور دعا زارا نے اپنے والدین سے معافی مانگنے کا اور صلح کی طرف ہاتھ بڑھانے کا بولا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے میاں کو بھی اپنانے کا بولا ہے کہ وہ ظہیر احمد کو بھی دل سے اپنا لیں اور مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو آپ کی اس بات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لہٰذا اب ماں باپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے، بچی ہے یا اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، کوئی بات نہیں، اب اس کو والدین کو بھی اپنا دل تھوڑا سا بڑا کر لینا چاہیے۔ تو کائنڈلی میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے، ہر بار کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔